देखिए, सप्तऋषि जी की और अरुंधति माता जी की संक्षिप्त में पूजा विधि है। सबसे पहले 3 आचमन ले, 3 आचमन के बाद शरीर को छींटा लगाए, आसन को छींटा लगाए। उसके बाद हाथ में जल, अक्षत, सुपारी और सिक्का लेकर संकल्प लें कि मैं आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ये ऋषि पंचमी का व्रत और सप्तऋषियों का पूजन और कथा श्रवण कर रही हूँ, ऐसा बोलकर संकल्प छोड़ दें। उसके बाद हाथ में अक्षत लेकर उनका आह्वान करें। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ और इनकी पतिव्रता जो पत्नी हैं वो अरुंधति माता, आप पधारें। फिर इनको हस्त प्रक्षालन, मुख प्रक्षालनम और आचमन आदि कराकर, पाद्य, अर्घ्य, आचमन ये करा करके 3 बार जल छोड़ दें। उसमें एक बार का जल तीनों का हो जाएगा। फिर इनको शुद्ध जल स्नान करा दें। शुद्ध जल स्नानम समर्पयामि। फिर पंचामृत का स्नान करा दें। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। फिर शुद्ध जल स्नानम समर्पयामि। फिर उसके बाद इनको वस्त्र धारण करा दे, वस्त्रम निवेदयामि। यज्ञोपवीत धारण करा दे, यज्ञोपवीतम निवेदयामि। फिर यज्ञोपवीत के बाद उनको चंदन की टिक्की कर दे। 7 ऋषि और अरुंधति माता को अक्षत निवेदन कर दे, पुष्प का निवेदन कर दे, फूल पत्तियाँ निवेदित कर दे, अरुंधति माता को सौभाग्य द्रव्य चढ़ा दे। उसके बाद अबीर गुलाल चढ़ाएं, फिर इत्र चढ़ाएं। इत्र के बाद धूप का ध्यान करें, दीप का ध्यान करें और नैवेद्य निवेदित करें। नैवेद्य के बाद आचमन करा दें। आचमन के बाद पंचमेवा चढ़ाएं। पंचमेवा के बाद दक्षिणा चढ़ाएं। दक्षिणा के बाद फल का समर्पण कर दें। इस प्रकार पूजन होने के बाद में कथा का श्रवण करें। कथा इस प्रकार से है। राजा सीताश्व ने कहा कि हे देवेश, मैंने आपसे अनेक व्रत सुने, अब आप कृपा कर सब पापों को दूर करने वाला कोई व्रत मुझे सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाले सब व्रतों में उत्तम ऋषि पंचमी व्रत को मैं सुनाता हूँ। हे राजन, इस व्रत के करने वाले को नरक प्राप्त नहीं होता है। एक पुरातन इतिहास को कहता हूँ, सो सुनो। विदर्भ देश में उत्तंक नामक एक ब्राह्मण था, जिसकी स्त्री सुशीला और बड़ी पतिव्रता थी। उस स्त्री के एक पुत्र के 2 संतानें थी, जिनमें सुविभूषण नामक पुत्र ने सांगोपांग क्रम सहित वेदों को पढ़ा था। हे नपोतम, उसने अपनी कन्या का विवाह समान कुल के एक ब्राह्मण के साथ कर दिया। विवाह करते ही वह कन्या विधवा हो गई। वह बेचारी विदा सतीत्व पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के घर रहने लगी। उसके दुख से दुखी हो घर में पुत्र को छोड़ उत्तंक कन्या और स्त्री सहित गंगा के किनारे के वनों में रहकर वहीं अपने शिष्यों को पढ़ाने लगा। कन्या भी नित्य प्रति माता पिता की अत्यंत सेवा करती थी। एक दिन वह कन्या पिता की सेवा कर थकित हुई। करुणा के से सब शिष्यों ने उसकी माता से कहा कि न मालूम उस पतिव्रता के शरीर में कीड़े किस प्रकार पड़ गए हैं। उस पतिव्रता के शरीर में कीड़े पड़ गए। ऐसी वज्रपात के समान शिष्यों की वाणी सुन शांत चित्त वाली उसकी माता शीघ्रता से उसके पास पहुंची और उसको कीड़ों की ढेरी के समान देखकर दुखी हो रोने लगी और मोह के वशीभूत होकर अपने हृदय में मुक्का मारकर रोते रोते मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर थोड़ी देर में चैतन्य होकर उस कन्या को उठाकर गोदी में लेकर उसके पिता के पास गई और बोली कि हे स्वामिन, मुझे बतलाइए कि इस पतिव्रता की किस दुष्कर्म से ऐसी दशा हुई है। आधी रात को सोते सोते इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। यह सुनकर तपोधन ऋषि ध्यान मग्न हो गए। ज्ञान दृष्टि से उसके पूर्व जन्म के चरित्रों को जानकर ऋषि बोले कि कन्या पहले 7वें जन्म में ब्राह्मणी थी। उस जन्म में एक समय जब यह रजस्वला हुई तब बड़े घड़े बर्तन सभी
को छूती रही, उसी पाप से इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। हे निष्पाप रजस्वला स्त्री, पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मत्यारी या ग्रामीण सुक्री और तीसरे दिन धोबिन के समान होती हैं। चौथे दिन वह शुद्ध हुई थी, तभी इसने अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी का व्रत देख कर किया। इसलिए उस व्रत के दर्शन के पुण्य से तो इसका निर्मल ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ और तिरस्कार करने के पाप से इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। हमने इसके सब दुष्कर्म जो इसने किए थे वह सब कह सुनाए। वह सुशीला बोली कि हे भगवान, जिस व्रत के दर्शन मात्र से ब्रह्म तेज से परिपूर्ण आपके सदृश ब्राह्मणों के निर्मल कुल में जन्म होता है और अपमान करने से रात्रि में इसका शरीर कीड़ों से भर गया, सो हे नाथ, उस बड़े आश्चर्यजनक व्रत को मुझसे कहिए। यह सुनकर ऋषि बोले कि हे सुशीले, सब व्रतों में उत्तम उस व्रत को अच्छी तरह सुनो, जिस व्रत के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और निसंदेह दैहिक, भौतिक और देविक इन तीनों पापों से छूटकर इसी व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्त होता है और सब प्रकार कल्याण तथा बुद्धि और भय सही रहित संपूर्ण संपत्तियां प्राप्त कर लेती हैं। भाद्रपद के शुक्ल में पंचमी तिथि को गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान कर द्वारवती, अग्निहोत्र शाला, कपड़ों के मंडप अथवा घर से आकर नियम पूर्वक सप्तऋषियों को स्नान कराकर चंदन, अगर, कपूर आदि गंध छिड़क अच्छे अच्छे सुगंधित पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करे और यज्ञोपवीत सहित पवित्र वस्त्रों से विधि पूर्वक उड़ाकर मीठे मीठे फल और मिष्ठान्न का भोग लगावे और अर्घ्य दे। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ ये सप्तऋषि प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार विनय करे कि आप मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कर मुझ पर सदा प्रसन्न रहिए। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक भक्ति से कथा सुनकर शाकादिक भोग लगावे। सब तपस्वियों का ध्यान कर ब्रह्मचर्य धारण करे और पूर्वोक्त विधि से इस व्रत को करे तो सब तीर्थों के दर्शन और सब प्रकार के दानों से जो फल मिलते हैं सो अनेक पुण्यों के फल इस व्रत कथा से मिलते हैं। सुख की इच्छा करने वाली जो स्त्री इस व्रत को करे तो सुंदर रूप और चतुरता युक्त पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करती हैं। वह इस लोक में और परलोक में अक्षय गति पाती हैं। इस व्रत के प्रभाव से अपनी पूर्व जाति को स्मरण करने वाली हो जाती हैं। कथा श्रवण करने वाले अपने भीतर के पट खोलो। एक बार सभी श्री सप्तऋषियों की जय बोलो।